जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कार्तिक मास में कार्तिक का महात्म्य सुनने से हमें मोक्ष प्राप्त होता है और ये महात्म्य श्री पद्म पुराण में वर्णित है। उसके अनुसार पहला अध्याय इस प्रकार है। कार्तिक की महिमा बड़ी, कहे सूत विद्वान, शौनकादिक ऋषि सुनो, श्री कृष्ण दे रहे ज्ञान। नैमिषारण्य तीर्थ में एकत्र हुए 88,000 शौनकादिक ऋषियों के समक्ष कार्तिक माह के महात्म्य का वर्णन करते हुए श्री सूत जी महाराज बोले, आज मैं कार्तिक माह के महात्म्य की जिस कथा को आपको सुना रहा हूँ, उससे ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य अपने जीवन को सुखी बना लेता है। पाप कर्म को छोड़कर वह वैकुंठ को गमन करने का अधिकारी होता है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, श्री कृष्ण के पास से महर्षि नारद जी आज्ञा लेकर चले गए तो सत्यभामा जी आनंदित होती हुई बोली, हे नाथ, मेरा जीवन सफल है। मैं आप जैसे विश्ववंदित पति को प्राप्त कर कृतार्थ हुई। मेरे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने मुझे जन्म दिया। जो आपको 16,000 रानियों में आपकी अत्यंत प्यारी हूँ। मैंने कल्पवृक्ष आदि पुरुष आपके साथ नारद जी को विधि पूर्वक दान में दे दिया था, परंतु वही कल्पवृक्ष आज मेरे गृह में सदा लहराया करता है। इस बात को मृत्यु लोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती है। हे स्वामी, यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप मुझे वह कार्य बतलाएं जिसे करने पर आप मुझसे किसी प्रकार विमुख न हो सके। मैं ये अपने हित से आपसे जानना चाहती हूँ। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर श्री कृष्ण जी हंसने लगे। उन्होंने विलास भाव से सत्यभामा की बाह पकड़ ली और उसे कल्पवृक्ष के नीचे ले गए। वहाँ प्रेम भाव से कहने लगे, प्रिय, 16 सहस्र रानियों में तुम प्राणों की तरह प्रिय हो और तुम्हारे कारण ही मेरा देवताओं तथा देवराज इंद्र से भी विरोध हुआ। सूत जी बोले, यह विरोध इस बात पर हुआ था कि एक दिन श्री कृष्ण सत्यभामा सहित गरुड़ पर सवार हो जब इंद्रलोक में जा पहुँचे और वहाँ सत्यभामा की इच्छा पूर्ति हेतु इंद्र से कल्पवृक्ष मांगा। इंद्र के ना देने पर गरुड़ और इंद्र का घोर युद्ध हुआ। गोलोक में गौ और गरुड़ के मध्य होने वाले इस युद्ध में गरुड़ की चोंच से गौओं के कान और पूंछ कटने से जहाँ जहाँ रुधिर गिरा, वहाँ उसके कान से तंबाकू और रुधिर से मेहंदी की उत्पत्ति हुई। गरुड़ के पंख जहाँ गिरे वहाँ से गोभी की उत्पत्ति हुई। इसी कारण इन वस्तुओं का सेवन मोक्ष की प्राप्ति नहीं होने देता। गौओं के सींग से गरुड़ के 3 पंख टूटकर गिरे। जो पृथ्वी पर गिरे उनसे नीलकंठ, मोर और चकवा चकवी पक्षी उत्पन्न हुए। इससे नीलकंठ, मोर और चकवा चकवी को देखने पर गरुड़ जी के दर्शन का फल प्राप्त होता है। सूत जी कहने लगे, श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा, हे प्रिय, मैं तुम्हें हर वस्तु तुम्हारे मांगने पर उपलब्ध कर सकता हूँ, तब क्या इस आश्चर्यजनक प्रश्न का उत्तर ना दूंगा? तुम जो भी पूछना चाहो मुझसे पूछो। तब सत्यभामा ने कहा, हे स्वामी, आप मुझे बताएं कि पूर्व जन्म में मैं किसकी पुत्री थी, मेरा स्वभाव कैसा था, मैंने कौन से दान, तप, व्रत आदि शुभ कार्य किए जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी बनी। श्री कृष्ण जी बोले, हे प्रिय, मैं तुम्हें यह सब वृतांत कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी नामक स्थान में देवशर्मा नामक अत्रि गोत्र में उत्पन्न एक ब्राह्मण निवास करता था। वह सब वेदों का नित्य पाठ, हवन और सूर्यदेव की पूजा किया करता था। इसी कारण वह सूर्य की भांति तेज वाला था। उसके वृद्ध अवस्था में गुणवती नामक कन्या पैदा हुई। विवाह योग्य होने पर उस पत्नीहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने शिष्य चंद्रशर्मा के साथ कर दिया। चंद्रशर्मा अपनी भार्या गुणवती के साथ अपने ससुर की कुटीर में रहने लगा। एक समय दोनों ससुर जमाता कुश तथा समिधा लेने के लिए हिमालय की तलहटी में पहुंच गए। वहां उन्होंने अपने सामने एक भयानक राक्षस को पाया तो भय से उनके शरीर शिथिल हो गए। उनमें वहां से भागने की भी शक्ति न रही। उस कालरूपी राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। धर्मात्मा होने के कारण तथा सूर्य पूजक होने से दोनों को मेरे पार्षद वैकुंठ में ले गए, क्योंकि शिव, गणेश, सूर्य देवी और विष्णु की उपासना पूजा करने वाले सभी धर्मात्मा व्यक्ति स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं।
मैं अलग होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से पांचों रूप में व्याप्त हूँ। वे दोनों तेजस्वी मेरे रूप को धारण कर विमान पर चढ़कर मेरे लोक में रहकर दिव्य भोगों को भोगने लगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय। अब दूसरा अध्याय कहते हैं, पूर्व जन्म की सुन कथा सद्भामा हुई प्रसन्न, कार्तिक व्रत स्नान की महिमा सुनी अनन्य। सूत जी कहने लगे, श्री कृष्ण भगवान ने आगे का हाल सुनाते हुए कहा कि अपने पिता एवं पति की मृत्यु का हाल सुनकर गुणवती अत्यंत दुखी हुई और रुदन करने लगी। हे स्वामी, हे पिता, आप लोग मुझे किसके सहारे छोड़कर चले गए? मैं निराश्रय कैसे रहूंगी? मेरे भोजन वस्त्र का प्रबंध अब कैसे होगा? कौन करेगा? मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं किसकी शरण जाऊं? वैधव्य का ये कोप मेरे ऊपर किस प्रकार हुआ? अब मैं कहाँ जाऊं, कहाँ बैठूं और क्या करूं? श्री कृष्ण बोले, इस प्रकार विलाप करती हुई केले के पत्ते की भांति कांपती हुई वे अंत में धरती पर गिर पड़ी। कुछ समय बाद जब वे सावधान हुई तो उठकर पुनः विलाप करने लगी। कुछ समय वह शोक सागर में डूबी रही। तत्पश्चात उसने घर की वस्तुओं को बेचकर द्रव्य एकत्र किया और तब अपने पति और पिता की पारलौकिक क्रियाएं संपन्न करके वह अपनी इंद्रियों को वश में रखे शुद्ध सात्विक जीवन उसी नगरी में बिताने लगी। वह अपने जीवन पर्यंत सभी एकादशी व कार्तिक मास के व्रत आदि को करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त हुई। हे प्रिय, कार्तिक मास का व्रत तथा एकादशी के सभी व्रत मुझे अत्यंत प्रिय हैं। कार्तिक मास में तुला राशि पर सूर्य के निकलने पर प्रातःकाल का स्नान बहुत महत्व का है। यह मुक्ति का दाता है। कार्तिक मास में स्नान आदि धार्मिक कार्यों से पुत्र आदि संपत्ति प्राप्त होती है। विष्णु भगवान के मंदिर की सफाई धुलाई, सोतिया काटना, विष्णु की सेवा पूजन करना, कीर्तन करना, सातिया बनाना सुख संपत्ति तथा ऐश्वर्य प्रदान करता है। यदि मन में कोई व्यक्ति कम से कम 3 दिन भी प्रतिवर्ष इन पुण्य कृत्यों को करता हुआ व्रत करे तो उसे जीवन में सुख शांति मिलती है। गुणवती हर वर्ष कार्तिक मास का व्रत व विष्णु का नित्य पूजन करती रही थी। एक समय वृद्धावस्था होने पर, दुर्बल होते हुए और ज्वर से पीड़ित रहने पर भी वह कार्तिक में गंगा स्नान को गई। वह ज्यों ही पानी में उतरी तो अत्यंत शीत से ठिठुरने लगी। वह थर थर कांपती हुई जल में गिर गई। उसी समय गुणवती ने आकाश से विमान उतरता हुआ देखा जिस पर गरुड़ की ध्वजा लगी थी। उस विमान में बैठकर वह मेरे समक्ष आई। वह कंसादिक असुरों के संहार के लिए ब्रह्मादिक देवताओं की स्तुति करने पर मैंने इस लोक में अवतरण किया तो मेरे साथ तुम भी आई। यथा समय मेरे गणों ने भी यहाँ दानवों के रूप में जन्म लिया। हे प्रिय, इस जन्म में देव शर्मा तुम्हारे पिता सत्राजित हैं तथा तुम्हारा वह पति इस जन्म में अक्रूर है। हे शुभे, तुम वही गुणवती हो जो जितेंद्रिय रहकर तथा कार्तिक स्नान व्रत के उचित पालन से मुझको प्राप्त करती हो। तुमने जो कभी मेरे मंदिर में तुलसी का एक पौधा लगाया था वही पौधा कल्प वृक्ष के रूप में है। तुमने कार्तिक में जो दीप दान किए तथा मेरी सेवा पूजा संयम नियम के साथ की उसी से तुम में तुम्हारे ग्रह में लक्ष्मी का निवास है। तुमने संपूर्ण व्रतादिक पति स्वरूप भगवान को अर्पण किए उसी फल की प्राप्ति से तुम मेरी भार्या बन सकी हो। इन्हीं के कारण तुम्हें किसी भी कारण मेरा वियोग नहीं मिलेगा। हे प्रिय, यज्ञ दान तप आदि करने वाले मनुष्यों को तो कार्तिक मास व्रत स्नान से प्राप्त होने वाले फल का 16वां भाग भी प्राप्त नहीं होता। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, अपने पूर्व जन्म का यह वर्णन सुनकर सत्यभामा जी अत्यंत प्रसन्न हुई और श्री कृष्ण को नमस्कार करके यूं कहने लगी, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। तीसरा अध्याय अब कहते हैं, तिथियों में एकादशी और ये कार्तिक मास हैं ये प्रिय, क्यों आपको यह सुनने की है आस। सत्यभामा ने भगवान से पूछा, हे भगवान, आपने कहा कि मैं काल के स्वरूप हूँ, आपके लिए काल के सभी भाग समान हैं, तब फिर ये कार्तिक मास ही आप क्यों श्रेष्ठ बताते हो। हे नाथ, मुझे ये जानने की इच्छा है कि सब तिथियों में एकादशी और महीनों में कार्तिक का महीना ही आपको क्यों प्रिय है। श्री कृष्ण बोले, हे कांते, तुमने ये अच्छा प्रश्न किया है। इस संबंध में मैं तुम्हें येन के पुत्र वधु और महर्षि नारद का संवाद सुनाता हूँ। नारद जी ने कार्तिक मास की श्रेष्ठता बताते हुए कहा, पहले सागर का पुत्र शंख नामक राक्षस त्रिलोकी के मथने में समर्थ न हुआ।
उसने संपूर्ण देवताओं को जीतकर स्वर्ग से निकाल दिया तथा इंद्रादिक संपूर्ण लोकपालों के अधिकार अपने हाथ में ले लिए। शंखासुर ने विचार किया, मैंने देवताओं को तो जीत लिया, तो भी वे बलवान मालूम होते हैं। वे सब वेद मंत्रों से युक्त हैं, उनके वेद मंत्रों का हरण करने से ही सब बलहीन हो जाएंगे। ऐसे विचार के साथ वे असुर विष्णु भगवान को नींद में ग्रस्त देख स्वयंभू ब्रह्मा जी के लोक में जा पहुंचा और वहां से वेदों को निकाल कर चलने को तत्पर हुआ। उसके भय के मारे यज्ञ के मंत्र अपने बीजों समेत जल में प्रवेश कर गए। यह देख शंखासुर भी उन्हें ढूंढता हुआ समुद्र के भीतर विचरने लगा, परंतु वे वेद कहीं भी प्राप्त न हुए। पीछे से ब्रह्मा जी भी सब देवताओं को संग ले और पूजा की सामग्री एकत्र कर बैकुंठ में विष्णु भगवान की शरण में गए। वहां उनके जागने के निमित्त सब देवता स्तुति गान करने लगे। उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर भगवान ने नेत्र खोले। विष्णु भगवान उनसे कहने लगे, हे देवगण, मैं तुम्हारी कीर्तन पूजा आदि से प्रसन्न हुआ। आप लोगों की मनोकामना में पूर्ण करूंगा, यही वर देता हूँ। आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से देव उठानी एकादशी तक प्रहर भर रात्रि रहे, तब से जो मनुष्य तुम्हारी तरह मेरा गुणगान करेंगे वे मुझे प्रसन्न कर मुझे प्राप्त होंगे। पाद, अर्घ, आचमन आदि जो तुम मेरे निमित्त लाए हो वे अनंत गुण होकर तुम्हारे सुख के कारण होंगे। शंखासुर जिन वेदों को हर लाया है वे सब जल में स्थिर हों। मैं शंखासुर को मारकर उन्हें लाऊंगा। अब से बीज मंत्र समेत सब वेद प्रतिवर्ष कार्तिक के महीने में सदा जल में निवास करेंगे। मैं मत्स्य रूप धारण कर जल में जाता हूँ। तुम भी संपूर्ण मुनियों को लेकर मेरे संग आओ। इस लोक में जो अच्छे मनुष्य प्रातःकाल स्नान करते हैं वे निश्चय यज्ञांत स्थान के फल को प्राप्त होते हैं। जो कार्तिक में सदा स्नान करते हैं उनको हे इंद्र तुम मेरे लोक में पहुंचा दिया करना। हे यम तुम सदा उनकी विघ्नों से रक्षा करना। और हे वरुण तुम उनको पुत्र पौत्र आदि देते रहना। और हे कुबेर तुम उनकी धन वृद्धि करना। हे देवताओं, आज तुमने मुझे एकादशी को जगाया है, इसलिए यह तिथि सदा मनाने योग्य है। यह मेरे लिए प्यारी है। हे देवगणों, भली भांति से किए जाने पर ये दोनों व्रत मनुष्य को मेरा सामीप्य प्राप्त कराते हैं और यह सत्य जानो कि इनके समान कोई व्रत नहीं है। बोलो विष्णु भगवान की जय।